आज की औरत को भी हालात से नहीं खुदा के वादों से उम्मीद रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात जिंदगी में हमारी दुआएं फौरन पूरी नहीं होती, लेकिन खुदा देर होने पर भी बरकत दे सकता है। अलिशबा फरमाबरदारी की ऐसी मिसाल जिसने सबको हैरान कर दिया। उस औरत ने खुदा की बात क्यों मानी? अलिशबा एक नेक, रास्तबाज और खुदा की वफादार औरत थी, जिनका ताल्लुक कहानत के खानदान से था। वो और इसका शोहर जकरिया दोनों खुदा के अहकाम पर वफादारी से चलते थे। अगरचा इनके यहाँ औलाद ना थी, यहूदी मुआशरे में भांजपन को मलामत समझा जाता था, लेकिन अलिशबा ने अपनी हालत को खुदा की मर्जी समझकर सब्र और ईमान के साथ कबूल किया। इनकी जिंदगी में अगरचा औलाद का फल ना था, मगर रूह का फल जो गलतियों 5 बाब 22 और 23 के मुताबिक है, नुमाया तौर पर जाहिर थे। मोहब्बत, वफादारी और ईमानदारी। फरिश्ता जिब्राइल जकरिया के सामने हैकल में जाहिर हुआ और उससे कहा, तेरी दुआ सुन ली गई। तेरी बीवी अलिशबा के यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह खबर ना सिर्फ जकरिया बल्कि अलीशा के लिए भी नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज मगर खुदा की कुदरत का सबूत थी कि जिसे इंसान नामुमकिन समझता है, खुदा इसे मुमकिन कर देता है। अलिशबा बुढ़ापे में मां बनी और वह जानती थी कि यह सिर्फ खुदा के फजल से हुआ है। जब मुकद्दसा मरियम को जब्राइल फरिश्ते ने रूह कुद्दस से हामला होने की खुशखबरी दी तो बताया कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा भी एक बेटे की मां बनने वाली है। मरियम अलिशबा के घर गई और जब वो सलाम करने लगी तो अलिशबा के बतन में बच्चा यूहन्ना खुशी से उछल पड़ा। अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और मरियम को मुबारक कहा, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। यह मंजर दो ईमान वाली औरतों के दरमियान रूहानी तल्लक और ईमान की कुव्वत का बेहतरीन नमूना है। दोनों ने खुदा पर भरोसा रखा और एक दूसरे के ईमान को मजबूत किया। अलिशबा की जुबान से निकलने वाले अल्फाज आज भी ईमान की खुशबू फैलाते हैं। जब यूहन्ना पैदा हुआ तो अलिशबा के अजीजो कारब इसके साथ खुशी मनाने लगे। इसने बच्चे का नाम यूहन्ना रखा जैसा कि फरिश्ते ने कहा था, और जकरिया ने भी नबूवत के जरिए ऐलान किया और कहा, ऐ लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावन की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। अलिशबा की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुदा अपने वक्त पर अपने वादे पूरे करता है। इंसान इसे देर से समझता है, मगर खुदा हमेशा सरफराज करता है। वो औरत जिसे दुनिया भांज समझती थी, वो खुदा के मंसूबे में एक नबी की मां बन गई। हम अलिशबा से सीख सकते हैं, जैसे अलिशबा ने तवील इंतजार किया, खुदा पर भरोसा रखा, वैसे ही आज की औरत भी हालात से नहीं, खुदा के वादों से उम्मीद रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात जिंदगी में हमारी दुआएं फौरन पूरी नहीं होती, लेकिन खुदा देर होने पर भी बरकत दे सकता है। अलिशबा ने जिस्मानी तौर पर देर से औलाद पाई, मगर रूहानी तौर पर वो हमेशा फलदार रही। कहीं ये जिक्र नहीं मिलता कि अलिशबा या उसके खावंद ने खुदा से कोई गिला किया हो, बल्कि वो बड़ी लगन और दयानतदारी से कहानत का काम सरअंजाम देते थे। अलिशबा हमें याद दिलाती है कि खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। वो औरत जो सब्र, ईमान और फर्मा बरदारी से जिंदगी गुजारती है, खुदा इसे अपने जलाल के कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो औरत जो खुदा की मर्जी में मुतमिन रहती है, वही हकीकी तौर पर मुबारक है। आमीन।